Everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to solve the back exercise of the chapter Ashraf Invention, which is in your class 5 New Mulberry English book. Okay, और आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं बिज़ी थी। और जो भी मेरे चैनल पे पहले बार आया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द solution of the back exercise. For now we will help you, but you will need much more than a tree to get to space. जो पहला वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ वो एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। आइडेंटिफाई द लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज अशरफ इन्वेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लेसन का नाम बताना है, अशरफ इन्वेंशन। हु आर रेफर्ड टू एज वी इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में वी किसे कहा जा रहा है? यूजिन एंड सेगुन आर रेफर्ड टू एज वी इन द एक्सट्रैक्ट। यूजिन और सेगुन को वी के नाम से पुकारा जा रहा है। हाउ डिड यूजिन रिसीव द न्यूज़ डैट अशरफ गेव हिम? वुड यू से डैट ही वॉज जेन्युइनली इम्प्रेस्ड? गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। अशरफ ने यूजिन को जो खबर सुनाई थी, यूजिन उस खबर पे कैसे रिएक्ट किया और क्या वो सच में इम्प्रेस था उसकी न्यूज़ से? हमें एक रीज़न बताना है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। यूजिन टुक द न्यूज़ वेरी लाइटली. No, he was not impressed by the news because before also many times he had made inventions which did not come out properly, and every time Eugene had to face humility in some way or other. यूजिन ने अशरफ की जो न्यूज़ थी उसको बहुत ही हल्के में लिया और वो उसकी न्यूज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी अशरफ ने बहुत बार आविष्कार किए थे लेकिन उसका कोई भी आविष्कार सही से काम नहीं करता था और यूजिन को हर बार किसी न किसी तरह से बेइज्जती उठानी पड़ती थी। Ashraf said that Eugene and Segun were great. What did he mean by this? Do you agree with Ashraf? Give reasons for your answer. अशरफ ने कहा कि यूजिन और सेगुन बहुत अच्छे हैं। उसका इस बात से क्या मतलब था और क्या हम अशरफ की बात से अग्री करते हैं? हमें रीज़न बताने। अशरफ said that Eugene and Segun were great because they were with him in all his failures. अशरफ ने यूजिन और सेगुन को बड़ा इसलिए कहा है क्योंकि वो उसके सारे नाकामियों में उसके साथ थे। दे वे गुड फ्रेंड्स, वो उसके सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त थे। इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट हिज आइडियाज़ वेर हेयर ब्रेन लाइक दे लाइक ऑल ऑफ देम। ये जानते हुए कि उसके जो ख्याल हैं, जो उसके आइडियाज़ हैं, वो कभी भी काम नहीं करते सही से, लेकिन वो फिर भी उसे पसंद करते थे। बोथ द फ्रेंड्स वेर ऑलवेज देयर टू हेल्प अशरफ। दोनों दोस्त हमेशा अशरफ की मदद में आगे रहते थे। डू यू थिंक अशरफ वॉज यूजुअली डिस्ट्रैक्टेड इन हिज साइंस क्लास? क्या आपको क्या लगता है अशरफ क्या हमेशा साइंस क्लास पे ध्यान नहीं देता था? नो, अशरफ वॉज नॉट यूजुअली डिस्ट्रैक्टेड इन साइंस क्लास, ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ हिज न्यू इन्वेंशन ऑन दैट डे। नहीं, अशरफ हमेशा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता था, वो उसलिए उस दिन डिस्ट्रैक्टेड था क्योंकि वो अपने नए आविष्कार के बारे में सोच रहा था। लिस्ट द थिंग्स दैट अशरफ इन्वेंटेड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द प्लेन। हमें वो चीज़ें बतानी है अशरफ ने जो प्लेन के आविष्कार से पहले इन्वेंट की थी। लिस्ट ऑफ थिंग्स विच अशरफ इन्वेंटेड बिफोर इन्वेंशन ऑफ प्लेन। ए, ही मेड अ टाइम कैप्सूल दैट कुड सेंड देम इनटू फ्यूचर। उसने एक टाइम कैप्सूल बनाया था जो उन्हें भविष्य में भेज सके। ही डिसमेंटल्ड हिज डैड्स रेडियो टू शो हिज फ्रेंड दैट रेडियो फ्रिक्वेंसी कैन टर्न इनटू वेव्स एंड मेक देम इनविजिबल। उसने अपने डैड के रेडियो को खोल दिया था अपने फ्रेंड्स को ये दिखाने के लिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव्स में टर्न हो सकती है और उन्हें अदृश्य बना सकती है। नंबर 7, व्हाट सजेशन डिड सेगुन गिव टू अशरफ रिगार्डिंग हिज इन्वेंशन? सेगुन अशरफ को क्या सुझाव देता है उसके आविष्कारों के लिए? सेगुन सजेस्टेड अशरफ दैट दे कैन स्टार्ट विथ सिंपल इन्वेंशंस फ्रॉम द साइंस बुक लाइक बॉइलिंग एग्स इन द हीट ऑफ द सन। लेटर आफ्टर ग्रोइंग अप ही कैन डील विथ बिग इन्वेंशंस। सेगुन अशरफ को सजेस्ट करता है कि पहले हमें छोटे छोटे आविष्कारों से शुरू करना चाहिए जो हमारे साइंस बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि हम सूरज की गर्मी को यूज़ करके अंडे को कैसे बॉईल कर सकते हैं। जैसे जैसे बड़े होंगे तो उसी हिसाब से हम बड़े बड़े आविष्कार करेंगे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। वाई डिड यू हैव टू गो एंड डू डैट? अशरफ स्टॉर्म्ड ऑफ क्लियरली अपसेट। तो ये भी एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर 1, हु वॉज अशरफ स्पीकिंग टू? वॉट हैड दिस पर्सन डन? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अशरफ किससे बात कर रहा था और उस आदमी ने क्या किया था। अशरफ वॉज स्पीकिंग टू सेगुन। अशरफ सेगुन से बात कर रहा था। दिस पर्सन वॉज मेकिंग फन ऑफ अशरफ न्यू इन्वेंशन। सेगुन अशरफ के नए आविष्कार का मजाक उड़ा रहा था।
वॉट डिड द लिसनर से टू अशरफ इन रिप्लाई? अशरफ की बात सुन के सेगुन ने क्या रिप्लाई दिया? द लिसनर सेड टू अशरफ इन रिप्लाई डैट ही वॉज सॉरी बट सो मैनी ऑफ हिज इन्वेंशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स हैव नॉट वर्कड आउट इन द पास्ट। जो अशरफ का दोस्त है सेगुन, वो उससे रिप्लाई में कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे इससे पहले तुमने जो भी खोज किया, आविष्कार किए, वो कभी भी काम नहीं करते। हे स्टडी ऑन और वी विल ऑल फॉल ऑफ द ट्री, यूजिन वॉन्ट। यूजिन, हु एल्स वॉज ऑन द ट्री विद यूजिन? पेड़ पे यूजिन के अलावा और कौन कौन था? अशरफ एंड सेगुन वेर ऑन द ट्री विद यूजिन। अशरफ और सेगुन यूजिन के साथ थे। वॉट इज़ द वार्निंग? वॉट मेड यूजिन गिव दिस वार्निंग? तो क्या चेतावनी थी और यूजिन ने इस चेतावनी को क्यों दिया? तो ये चेतावनी ये थी कि वो तीनों दोस्त पेड़ से गिर सकते थे, और यूजिन ने ही इस चेतावनी को इसलिए दिया क्योंकि वो पेड़ पे संभल कर नहीं बैठे हुए थे। वॉट डिड सेगुन से इन रिप्लाई टू दिस वार्निंग? सेगुन उसकी चेतावनी के ऊपर क्या रिप्लाई करता है? Segun said in reply to this warning that if they fall from the tree, Ashraf would have to invent an instant parachute to save them. सेगुन रिप्लाई में कहता है कि अगर वो पेड़ से गिरते हैं तो अशरफ को उसी वक्त एक नए पैराशूट का आविष्कार करना पड़ेगा उन्हें बचाने के लिए। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।